संख्येचे देखील पाहायला मिळेल. दोन चांगल्या टीम आमने सामने. आडी ट्रिपल पर 0 ओवली विरुद्ध महिंद्रा स्पोर्ट्स भादवड अशी लढत द्या. पहिलाच बॉल स्लॉकस्विप करायचा होता. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही. अक्षय कासार आणि या दरम्यान बिलाल असे दोन सलामीवीर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. आडी ट्रिपल फॉर 0 ओवली या टीम कडनं. अख्तर शेखचं पहिलं षटक आहे. लेफ्ट आर्म गोलंदाज. राऊंड विकेटनं चांगला चेंडू होता. बॉटमचा देखील सुंदर वापर केला. ऑन्ड्रायचा हा फटका. डीप मध्ये फिल्डिंग पण थोडीशी खराब झाली आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत 2 धावा इथनं पहिला मिळतील आणि 2 धावा धावपलकावरती. 2 चांगला खेळ या देखील मॅच मध्ये पाहायला मिळेल. पहिली मॅच अप्रतिम झाली होती. गती कमी केली. नक्कीच ऑनसाईडला हा देखील फटका घ्यायचा होता. सातत्यानं ऑब्स्टिक वरती बिलाल चपल होतात आणि ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र तेवढीच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत अख्तर शेखची पाहायला मिळते या पहिल्या षटकामध्ये. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपल्या दरम्यान पॉवरफुल गोलंदाजी आतापर्यंत गोलंदाज अख्तर शेखच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 3 वरती. 3 धावा स्कोर बोर्ड वरती. साकिंग आता मात्र खेळण्यासाठी सक्ष या दरम्यान अक्षय कासार. गावचा मात्र हा खेळाडू आहे. सातत्यानं चांगला खेळ त्याचा राहिला. बॉटमांचा सुंदर वापर. ऑन्ड्रायचा अजून एक हा चांगला फटका आहे. तिथे फिल्डिंग देखील चांगली झाली आहे. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत धावा इथं 2 मिळतील आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 5 आकड्यावरती धाव बलक आहे. षटक पहिला मार्गस्थ आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. फुल टॉस. तिथे मात्र फिल्डर उपस्थित आहेत. स्ट्रकवर मध्ये चांगली फिल्डिंग. एकच धावीत नमेल. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती एकूण 6 या आकड्यावरती धावपा लागेल. षटक पहिला आतापर्यंत भरपूर चांगला अख्तर शेखचा राहिला. खोदून काढला फटका. समोरच्या दिशेनं खूप चांगला शॉट आहे. व्ही शेप मध्ये जातो चेंडू दरम्यान बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बिलालच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार. त्या दरम्यान महिंद्रा स्पोर्ट्सला 4 धावेची पेनल्टी लागते. त्यांचा 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये नाही आहे आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी नाही आहे म्हणून एकूण 4 धावेनं दंडित केलं जात आहे महिंद्रा स्पोर्ट्सला. आपण धावा ऍड करूया. धावा 14. रोशन ओव्हर द विकेटना चांगला चेंडू पण नाट वेगानं होता. बॅटनं ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न. ओव्हर द विकेट. दरम्यानचा हा नो बॉलचा इशारा अंपायर परेश महाजनचा आलाय. येणारा चेंडू फ्री देखील असेल. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 15 धावा. 15 इन बोट. आडी ट्रिपल फॉर 0 ओवली संघ प्रथम बॅटिंग करतो. पहिल्या इनिंग मध्ये नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता महिंद्रा स्पोर्ट्स टीमनं आणि फिल्डिंग स्वीकारली आणि बॅटिंग पहिल्या इनिंग मध्ये करत असताना. ओव्हर द विकेट ना फुल टॉस आहे. ऑन्ड्रायचा फटका देखील चांगला आहे. बिलालच्या बॅट मधून तिथं प्रयत्न फिल्डरनं केले मात्र चेंडू त्यांना बीट करून जातोय. अक्षयच्या बॅट मधून माफ करा हा षटकार.
अपकर अक्षय कासारच्या बॅट मधून षटकार आला. फुल टॉस होता आणि ऑन्ट्रेचा हा एक दमदार फटका. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेटला. यावेळेस अजून एक चांगला फटका आहे. हा देखील चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दमदार बॅटिंग आता मात्र करत असताना या मॅच मध्ये अक्षय कासारच्या बॅट मधून लागोपाठचा दुसरा विकेट. 6. चेंडू हवे ते चेंडू भरपूर उंच गेलाय. तिथं फिल्डर देखील उपस्थित आहे. चूक होणार नाहीये. कासारला परतावा लागेल. मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा पहिला धक्का आणि 444 ओवली टीमला खेळाडू बाद. ओव्हर द विकेट बिलालसाठी समोर केलेत विषप मध्ये शेखर उपस्थित आहेत. चांगले फिल्डिंग. चेंडू शिवसून फेक करेपर्यंत धाव येत नाही. मीद सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या धावपलकावरती एकूण 28 धावा धावपलकावरती आहेत. या षटकातील एक चेंडू अजूनही बाकी आहे. श्याम चौधरी लास्ट टाइम फलंदाज मैदानाच्या मध्ये नक्कीच खेळण्यासाठी पण सज्ज. अक्षयनं चांगली बॅटिंग केली आपल्या टीमसाठी. त्याने एकूण धावा बनवल्या 15. 2 षटकार त्याच्या बॅट मधून आले होत्या. रोशननं कमबॅक केलाय. विकेट त्यांनी घेतली. श्याम चौधरी साकिंग इनला आहे. चेंडू चांगला आहे. नक्कीच प्लेसमेंट करत असताना भरपूर चांगली गोलंदाजी दरम्यान गोलंदाज षटकामध्ये रोशननं कमबॅक केला. अक्षयला दरम्यान बाद केल्याच्या नंतर कमबॅक त्यानं केला. एकूण षटका दरम्यानचे 2 समाप्त झालेत आणि 14च्या सरासरीने संघाची धावसंख्या एकूण 28 वरती आहे. 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 28 धावा धावपलकावरती आहेत. पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग दरम्यान करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये संघ दरम्यान 8 444 ओवली. प्रथम नाणेफेकीचा कौल जिंकला महेंद्रस्वत बादवाड संघाने आणि फिल्डिंग स्वीकारली. मात्र पूर्णपणे खेळाडू देखील उपस्थित नव्हते. त्याच कारणानं संघाने नक्कीच फायनलाइज देखील केले गेले. 4 धाव्याने फायनलाइज केले गेले. सर्वे थोडासा कमी घ्या. फुल टॉस आहे आणि चेंडू जातो हा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चांगली बॅटिंग आता मात्र करत असताना फलंदाज सलामीला आलाय. बिलाल शेखच्या बॅट मधून हा पहिला षटकार. संघाची धावसंख्या 34. अजून एक चांगला फटका आहे. स्लॉक स्टीपच्या मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. परतावा लागेल बिलालला. मैदानाच्या बाहेर कमबॅक करत असताना अख्तर शेख देखील या चेंडूवरती घेतली. बिलाल 6 विकेट खेळाडू बाद.
चांगली आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या मध्ये 22 आलेत. भावेश चौधरी सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या दरम्यान एक न जाते पुढे. धावसंख्या धावपलक्यावरती 35, 35 इन अबाउट, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. दोन खेळाडू बाद झाले. संघाची धावसंख्या 35 वरती. 8 4-0 ओवली संघ पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना पहिलं षटक 70 षटक राहिलं. 70 पहिल्या षटकामध्ये एकूण धावा त्यानं 9 खर्च केल्या होत्या. रोशनचं मात्र दुसरं षटक थोडंसं महाग राहिलं, त्यानं धावा खर्च केल्या 14 आणि पुन्हा एकदा नक्की 70 सेकंड स्पेल मध्ये आलेत आणि आतापर्यंत त्यानं 7 धावा खर्च केल्या. त्याने एक विकेट त्याने घेतली. संघाची धावसंख्या 35 वरती. श्याम चौधरीनं अजूनही मात्र अकाउंट खुलं केलं नाही. मात्र भावेश चौधरीनं एक धाव बनवली या मॅच मध्ये. नेक्स्ट बॉल, सुंदर चेंडू आहे. फुलर लेन्सचा होता. ऑनटायचा हा फटका त्या डीप मध्ये खारीची चांगली फिल्डिंग झाली आहे. चेंडू शोषून फेक करेपर्यंत धाव येतं. सिंगल मिळते. सिंगलच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्या जाते एक न पुढे. धावसंख्या 36 वरती. 36 वरती 2 धक्के लागलेत. 6 वर्षा दरम्यान प्रत्येकी मॅच येते क्रिकेटची आपल्याला पाहायला मिळते. नसेल 3 दिवस अप्रतिम क्रिकेट टुर्नामेंट तुम्हाला पाहायला मिळेल. दमदार या स्पर्धेचं आयोजन. ऑन साईडला कॅच होतं. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही. या जागेवर न खेळण्याचा प्रयत्न भावेश चौधरीचा. फुटवर्क अजिबात या चेंडूवरती नव्हता. डॉट बॉल आला. स्वर्गीय विनोद दादा स्मृती चषक 2022 हा भव्य दिवस आयोजन. पुढचा बॉल, हा देखील चेंडू फुल टॉस होता, त्याचा मात्र फायदा घेता आला नाही. चांगला कमबॅक केला. चांगली गोलंदाजी अख्तरने केली. पहिल्याच बॉलवरती षटकार आल्याच्या नंतर मग त्यांनी बिलालची विकेट देखील घेतली आणि त्याच्यानंतर मात्र विकेट टू विकेट गोलंदाजी देखील आपल्याला बिलालची पाहायला भेटली. एकूण षटकार दरम्यानचे 3 समाप्त झालेत आणि पहिल्या 3 ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंग मध्ये 8 4-0 ओवली संघ बॅटिंग करत असताना संघाचे धावसंख्या एकूण 36 वरती 2 धक्के लागलेत. बिलाल आणि अक्षय कासारनं सुरुवात आपल्या टीमसाठी चांगली करून दिली. बिलालने एकूण धावा बनवल्या. 7 बॉलमध्ये 1 षटकार 1 चौकार, 13 धावा त्यानं बनवल्या. त्याच्यानंतर अक्षय कासारनं एकूण धावा बनवल्या 15. त्याच्या बॅटमधून नक्कीच 2 षटकार आपल्याला पाहायला भेटले. 7 चेंडू खेळला. आता मात्र अजूनही उर्वरित 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. बघूया 3 षटकामध्ये किती धावा बनवल्या जातील या पहिल्या इनिंग मध्ये. बॅटिंग करत असताना आपण करूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल. ऐकूया बाबूसा यांचा आवाज. थँक्यू सो मच. हेलो हेलो. तो चलिए धन्यवाद राहुल सर और उनके साथ देखिए उनके खास मित्र भावेश माली देखिए यहाँ पर बढ़िया एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए तेदिल से उनका भी स्वागत है. तो चलेंगे मुकाबला की तरफ. देखिए बात करेंगे 3 ओवर का. कहानी ऐसा रहा कि देखिए यहाँ पर जहाँ पर विकेट भी गवाए यहाँ पर, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद देखिए बढ़िया वापसी. देखिए यहाँ पर कुल स्कोर की बात करेंगे. स्कोर देखिए 36 रन बनाए. गेंदबाजी के लिए तैयार शेखर. देखिए फुल लेन का गेंद दिए थे और आसान नहीं रहता है. स्लोअर गेंद था यहाँ पर से. हमें लगता है कि फुल लेन का गेंद में हमेशा चौके छक्के लगाना आसान, लेकिन लेग बाई के रूप से 1 रन आता हुआ. और कुल टोटल की बात करेंगे. तीसरा अंपायर देखिए यहाँ पर थर्ड अंपायर की मांग की गई है निश्चित रूप से. और तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे. देखिए आज सुबह से हम देख सकते हैं कई साल देखिए यहाँ पर विमर के लिए देखिए यहाँ पर रिव्यू थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पेंडिंग है. तो चलिए हमारे यहाँ पर देखिए आजम सर आ चुके निश्चित रूप से. इनकी तरफ से काफी जल्दी बढ़िया डिसीजन अब हमने सुबह से आज देख रहे हैं. ज्यादा वक्त भी नहीं ले रहे हैं. बहुत बढ़िया. देखिए यहाँ पर देखते हैं क्या डिसीजन यहाँ पर जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट से आजम सर. देखिए हम बहुत बढ़िया. देखिए जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए दूध का दूध पानी का पानी, और उनके साथ देखिए यहाँ पर आजम सर. बहुत बढ़िया काम हम सुबह से देख सकते हैं.
तो चलिए डिसीजन जब तक पेंडिंग है तब तक हम थोड़ा सा चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। देखिए यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम की बात करेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स भादोड़ टीम ने देखिए टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी चुनी थी और जहां पर देखिए शुरुआत है थोड़ा हमला किए थे यहाँ पर बिलाल शेख देखिए टूट पड़े थे यहाँ पर बल्लेबाजी में, लेकिन उसके बाद उनका विकेट गिरने के बाद एक 13 रनों का इनिंग्स रहा। तो चलिए यहाँ पर रिव्यू ऑन सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर आजम सर आपका तारीफ करना चाहूंगा और जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट इतना अच्छी क्लियरिटी डिसीजन दे रहे हैं। मुझे तो लगता है इन्हें अगर आजम सर अगर जीटीसी ग्लोबल को छोड़ दो ना फिर कोरोना का भी वो डिसीजन दे देंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कितना बढ़िया देखिए यहाँ पर अंपायरिंग और उतनी क्लियरिटी क्वालिटी देखिए। हमें जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने का, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, क्या बढ़िया अंपायरिंग, लाजवाब। टी शर्ट देखिए जर्सी कोड हमने देखे यहाँ पर बीपीएल से भिवंडी प्रीमियर लीग है और इस बार देखिए बैकफुट से जाकर सीधा पंच किया गेंद को यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से झलक 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 दिखला जा 6 रन। ये चलिए हमारे डीजे मास्टर भी बीच बीच में कहा निश्चित रूप से, क्योंकि हमें आदत बन चुका है, जैसे कहते हैं ना लोगों को कहीं किसी को नशे की आदत, हमें थोड़ा डीजे जैसे चौके छक्के लगता है हम उनकी तरफ चले जाते हैं लेकिन रुक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। पूरी मंडप डीजे देखिए हर किसी के यहाँ पर सौर गंगा देखिए उनकी तरफ से बहुत बढ़िया मेहनत देखिए इस टूर्नामेंट में। और सुबह से हमने देखिए टेक्नोलॉजी में कहीं दिक्कत आया उसका सामना किया। टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 44 रन, एक बढ़िया देखिए यहाँ पर 3 ओवर में देखिए रन तो आया था। उसके बाद देखिए जहां पर हम बात करेंगे ना तीसरा ओवर में थोड़ा सा रनों में अंकुश लगा था, 8 रन वहां पर खर्च किया गया था। लेकिन उसके बाद चौथा ओवर की बात करेंगे देखिए पहला गेंद लेग बाय, दूसरा गेंद लेग बाय जहां पर देखिए और तीसरे गेंद के ऊपर देखिए छक्का आता हुआ। लेकिन देखते हैं यहाँ पर इनिंग बहुत बढ़िया अभी तक दिखने को मिल रहा है और इस बार देखिए गेंद थोड़ा सा नीचे रहा, हरकत किया यहाँ पर और छक्का खाने के बाद एक बढ़िया वापसी देखिए बाई के रूप में आता हुआ। ज्ञानेश्वर जी मैं हमेशा कहता हूँ बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है। और क्रिकेट में कहते हैं ना हमेशा बस में धक्का खाना, क्रिकेट में छक्का खाना। बस में धक्का खाने के बाद मन होता है दूसरे दिन 2 व्हीलर्स बाइक से जॉब पर जाओ, तो उसी तरह क्रिकेट में छक्का खाने के बाद गेंदबाज है ना विकेट का लालच छोड़ देता है, वो यही सोचता है कि आगे का जो गेंद है ना अच्छा निकल जाए, कोई डॉट निकल जाए, कोई सिंगल निकल जाए। बाई के रूप से देखिए 1 रन, बढ़िया अंपायरिंग देखिए उन तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और कुल टोटल की बात करेंगे टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 46 रन बनाए। तो चलिए यहाँ पर क्या बड़ा यहाँ पर टोटल में तब्दील कर पाएंगे, लेकिन बढ़िया यहाँ पर छक्का दागने के बाद और इस बार देखिए गेंद की लाइन को बहुत जल्दी पहचान लिया, फाइन लेग के ऊपर से खेल दिया यहाँ पर बढ़िया देखिए फ्लाइटेड 6 रन। यहाँ पर इनिंग डगमगाया, लेकिन तीसरा ओवर में देखिए 8 रन आया था जहां पर एक सफलता यहाँ हासिल किया गया था। लेकिन उसके बाद देखिए जैसे चौथे ओवर हुआ यहाँ पर थोड़ा रनों का बरसा देखिए श्याम चौधरी खास करके टूट पड़े हैं। श्याम चौधरी देखिए खास करके यहाँ पर टूट पड़े हैं। और आने वाले देखिए गेंदबाजी की बात करेंगे यहाँ पर 5वां गेंदबाज पंकज देखिए यहाँ पर कहते ना बुरा वक्त रुलाता है लेकिन बहुत कुछ सिखाकर भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर पिछला ओवर देखिए इस ओवर में रन कितना आया, 12 रन आया, लेकिन से बचाए देखिए यहाँ से 12 गेंद, लेकिन अंतिम 12 गेंद के ऊपर कहते हैं ना कंकर पत्थर मत मारो सीधा पहाड़ मारो, क्या ये चीज देखने को मिलेगा। श्याम चौधरी ने तो अपना काम बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन भावेश चौधरी देखते हैं ये इनके काम कैसे करते हैं। कहते हैं ना काबिलियत इतना बढ़ाओ कि सफलता भी शोर मचा दे। तो अभी तक देखिए यहाँ पर धनेश 11 टीम इंतजार कर रहे हैं।
जय मसुवा पिपलास के साथ देखिए धनेश 11 के बीच में अगला मैच रहेगा। दोनों टीम के कप्तान तैयार आपको रहना होगा जैसे इनिंग की समाप्त होगी। टॉस के लिए यहाँ पर देखिए और ये कहूँगा निश्चित रूप से 5 ओवर का बढ़िया अच्छा शुरुआत पंकज की तरफ से हो चुका है। 1 रन देखिए आया है यहाँ पर सिंगल के साथ। बढ़िया अच्छा समय टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 53 रन। कहते हैं ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। मेहनत तो आपको दिखाना होगा और गेंदबाज पंकज फिर से एक बार तैयार। इस बार देखिए बैकफुट पर गए थे, हल्के से सफल हुए थे। सफल होने के बाद गेंद को देखिए ऑन साइड पर देखिए हर खिलाड़ी खेलने की ज्यादा से कोशिश करते हैं और हमेशा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। क्या यहाँ पर बलि दिया गया? क्या यहाँ पर श्याम चौधरी खुद के बाद स्ट्राइक रखना चाहते हैं? क्योंकि बचा हुआ देखिए कुछ गेंद यहाँ से इस ओवर, उसके बाद आखिरी 6 ओवर का जहां मैच है तो यहाँ से देखिए 10 गेंद बचा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते हैं। बल्लेबाजी के लिए चलिए दीपेश माली यानी दीपू, और भिवंडी में देखिए मेरी कमेंट्री कामयाबी के पीछे अगर कहा जाए तो दीपू दादा माली। इन्हें केतन मुकादम देखिए सचिन मस्के देखिए पिंपलास वाइड का इजाफा देखिए क्योंकि इस सीजन की शुरुआत में नहीं बारिश के रबर समय के समय बात करेंगे ना ज्ञानेश्वर जी, वही के मैदान के ऊपर देखिए दीपू दादा माली देखिए वहां पहुंचे। उसके बाद उनकी टूर्नामेंट के ऊपर में तस्वीर रखा, शायद फाइनल दिन नहीं आ सका लेकिन उसके बाद देखिए ये सिलसिला दिखते हैं कहां तक ये सिलसिला रहता है। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी देखिए यहाँ से, क्योंकि दीपू माली की बात करेंगे ना बल्लेबाजी देख लीजिए। जैसन राय वाइड का इजाफा, कल देखे जैसन राय दूसरा T20 मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी किया वेस्ट इंडीज के साथ और वेस्ट इंडीज टीम भी देखिए बहुत करीब पहुंच गए थे। 1 रन से मैच हारे। रात 12 के बाद 13 बजे T20 मुकाबला होता है लेकिन फिर भी हमें उसके ऊपर गौर रखना पड़ता है क्योंकि ताजा खबर लोगों को काफी मजा आता है। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर 56 रन बनाए हैं। थोड़ा बल्लेबाज देखिए आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहते हैं ना प्यार इतना भी ना करो कि बिगड़ जाए हम, थोड़ा डाटा भी करो कि सुधर जाए हम। थोड़ी यहाँ पर बातचीत चर्चा चला के आगे का यहाँ पर सफर कैसा लिया जाए। भलाई वाइड की इजाफत से रन आ रहा है, कहते हैं ना 2 दिन का इश्क को प्यार मत समझो। एक्स्ट्रा में रन आ रहा है तो उससे अपना मंजिल मत समझो। मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद को मेहनत करना होगा। और ये चलिए भाई और एक डॉट गेंद है। दीपू माली तो नॉन स्ट्राइक से यही कहते होंगे भाई तू पान खा जुल्फे बना शराब पीना छोड़ दे। चौके लगा छक्का लगा डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा, और डर से कहीं सारा। अभी भी कोरोना जिंदा है लेकिन डर खत्म हो चुका है, लेकिन डर की वजह से कहीं मौत की आंकड़ा बढ़ गई थी। और उसी तरह से डॉट गेंद देखिए कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा। नो बॉल देखिए यहाँ पर थोड़ा गेंदबाज की तरफ से देखिए यहाँ पर गलती हो रहा है लेकिन देखते हैं जिसका फायदा क्या लिभा पाएंगे जयशन राय के अंदाज। दीपू माली देखिए यहाँ पर इनकी बल्लेबाजी लीजिए, कहते हैं ना ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ दीपू माली जयेश पाटिल लीजिए और भावेश पवार से लीजिए, इनकी बल्लेबाजी एकदम कम। लेकिन आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी कम नहीं है। हर खिलाड़ी 11 नंबर का खिलाड़ी कोई भी, ग्रामीण से लेकर सिटी क्रिकेट तक देखिए हमें किसी भी कम नहीं मान सकते हैं। आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार करके। उसी तरह के 2-3 साल इस क्रिकेट की हिस्ट्री में है ना बहुत कुछ बदल चुका है। बड़े बड़े खिलाड़ी भी आज देखिए पीछे रह गए जिनका हम जिक्र चर्चा करते थे आज। इसलिए हम तारीफ का फूल हर किसी के लिए बांधना चाहते हैं, किसी भी कम मत सोचिए। एक छक्का लगाकर जब हीरो हो सकता है 11 नंबर का खिलाड़ी, तो फिर जब कोई खेल बड़ा या छोटा नहीं होता है तो फिर कोई खिलाड़ी बड़ा या छोटा कैसे होगा। तो चलिए यहाँ पर दीपू माली को डॉट गेंद खिलाना, थोड़ा मिट्टी से घी निकालना, लेकिन कब तक रोक पाएंगे। कहते ना शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचिए कि डर गया। उसके बाद शिकार के लिए देखिए कारपेट के सारा इस गेंद को खेले हैं, काफी तेज गेंद निकला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, कोई गलती नहीं। 1 रनों के साथ देखिए टोटल जाकर पहुंचता हुआ यहाँ से 59 रन सिंगल डबल से टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन बड़ा टारगेट फिट करना है। जैसे कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई वो सफेद नहीं दिखेगा। अब सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको 75-80 तक पहुंचना है तो फिर कोशिश और इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कहते हैं ना अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना का। ओवर की बात करेंगे, गेंद यहाँ से आखिरी गेंद देखिए अंतिम गेंद है, लेकिन कहते ना असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। श्याम चौधरी देखिए अभी तक तो मैदान पर हैं लेकिन जिंदा रहने का नजराना। ओ हो कहते हैं ना इन जिंदगी में इंसान को कभी कभी दुश्मन से भी प्यार हो जाता है, तो उसी तरह के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर
विकेट कीपर को वेट करने के साथ थर्ड मैन से मारेगा के बाहर 4 रन। बिल्कुल यहाँ पर अभी तक देखिए टन टनाटन बल्लेबाजी देखने को मिला। रन कैसे भी आए यहाँ पर श्याम चौधरी के बल्ले से चौका आया। थोड़ा कुछ डॉट गेंद खेल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जब जरूरत है दबाव गिरता है अपने बल्ले से जवाब दे रहे हैं और चौके के साथ देखिए स्कोर जाकर पहुंच गया 63 यहाँ पर 63 रन। लेकिन अभी भी देखिए 6 गेंद बचा है। कहते हैं ना अगर बिखरना है तो फिर निखरना भी जरूरी है। देखते हैं ये 6 गेंद को कैसे समाप्त करते हैं। दीपू माले देखिए यहाँ पर दीपेश के नाम से बहुत बढ़िया पहचान है और उनके बंधु इस्पाल जी माली कौन उनका इनिंग्स भूल सकता है नाइट मुकाबला में अर्धशतकी के इनिंग्स है। और ये चलिए इस बार बल्ले पर नहीं बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखिए बांध कर रखे हैं दोनों बल्लेबाज को। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा साथ किस्मत का मिला बल्लेबाज को। पिछली गेंद में देखिए जो 5वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर चौका आया यहाँ पर अंदरूनी हिस्सा लिया था बल्ले का लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया काम यहाँ पर गेंदबाज रोशन कहते हैं ना जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। अभी तक देखिए डर तो पैदा किया है गेंदबाजों ने लेकिन देखते हैं बल्लेबाज अभी भी 5 गेंद बचाए। और ये चलिए बहुत बड़ा फुल लेन का गेंद देखा था लेकिन जिसका फायदा तो पूरी तरह से नहीं ले सके लेकिन 1 रनों से यहाँ पर सहमत रहना होगा। कुल स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 64। थोड़ा इंतजार कर रहे हैं अभी तक देखिए चौके छक्के नहीं आ रहे हैं क्योंकि आखिरी ओवर में देखिए कहते हैं ना गिरते हुए पत्ते ने बताए हैं अगर बोझ बन गए तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। लेकिन अभी यहां से गेंद बचाए देखिए 4 गेंद बचा है लेकिन श्याम चौधरी देखिए इनका आज दिन शायद मुझे लग रहा है बेहतर है। इनके बल्ले से रन आया है लेकिन देखते आने वाला 4 गेंद के ऊपर बिल्कुल देखिए यहाँ पर 1 रन के साथ क्या स्ट्राइक तो रखना चाहेंगे दूसरे के लिए यहाँ जाना चाहेंगे। बिल्कुल एक समय इरादा बनाया था दूसरा रन के लिए लेकिन फिर सोचेंगे सर सलामत तो पगड़ी 50। स्कोर की बात करेंगे स्कोर देखिए 65 रन बना है लेकिन अभी भी देखिए 3 गेंद बचा है लेकिन डगआउट देखिए थोड़ा शांत है। डगआउट सोच रहे हैं भाई कब चौका छक्का आएगा जैसे कहते हैं ना मेरी सपनों की रानी कब। लेकिन सपनों की रानी नहीं यहाँ पर जो सपना देखे हैं कि अंतिम ओवर में कुछ 12 या 15 रन जुड़ जाए तो वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। दीपू माली देखिए यहाँ पर बात करेंगे स्ट्राइक पर है कुछ गेंद बचा है 3 गेंद। और ये चलिए इस बार हवा में कीन है फील्डर हैं और बन गए दर्शक। वाह रे वाह बॉटम हैंड कितना मजबूत है और दीपू माली ने बता दिया आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे। रोहित विराट छोड़िए हम MS धोनी के जैसे छक्का उड़ाएंगे। यहाँ पर छक्के के साथ कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 71। हम बात कर रहे थे 75 80 तक पहुंच रहे हैं। अभी भी देखिए 2 गेंद बचाए। कहते हैं ना शेर कभी शिकार करने का सपना नहीं देखता है वो डायरेक्ट शिकार कर लेता है। और ये चलिए यहाँ पर 1 रन तो आसानी के लिए आएगा दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे। ओहो ये चलिए भाई खराब फील्डिंग थोड़ा सा कहते हैं ना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो यहाँ पर देखिए जो गेंदबाज का औसतम है ना ज्यादा बढ़ेगा थोड़ा सा फील्डिंग खराब और 4 रन आता हुआ। बना लिए हैं और ये चलिए इस बार उड़ाया बहुत लंबा उई दैया मार डाला रे। थे माधुरी रातों रात तेजाब में सुपरस्टार हुई थी राहुल सर क्योंकि माधुरी का तभी उम्र भी था 16 और कमर भी था कोका कोला। देखिए यहां पर बात करेंगे दीपू माली अंतिम 3 गेंद के पर
कहते हैं ना, प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और दीपू माली ने पूरी गेम बदल दिया। और ओई दया अंतिम 3 गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर 16 रन ढूंढो, लेकिन एक हमने बता रहे थे कि 75 80 तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर देखिए 81 तक पहुंच गए हैं, लेकिन कितना सुरक्षित है, कितनी मुश्किल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलते हैं टॉस बॉक्स पर, यहाँ पर जहाँ पर देखिए और एक तगड़ा फाइट इंतजार कर रहा है धनेश 11 और उसके साथ देखिए यहाँ पर जय मुसवा पिपलास के बीच में सुभाष धुमाल सर वहाँ पर जुड़े हैं। धन्यवाद. तर व्यापीडायझर विराजमान जालिंदर पाटील आणि जयेंद्र पाटील दोघांना विनंती असेल की आपण कैलासाशी रिचा धनंजय गवळी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल. दुसऱ्या फेरीमधील हा सामना असणार आहे जय मसोबा पिंपलास विपक्ष धनशीलन कुक्षे या दोन संघामध्ये. या स्पर्धेसाठी वापरण्यात आलेले नाणं आपण पाहू शकता. या स्पर्धेचे आयोजक रेहान इंटाबजस, तर दुसऱ्या बाजूला स्वर्गीय विनोद दादा स्मृती चषक 2022. विनोद दादा कॉल होता आणि विनोद दादा चाललेले हेमंत पाटील यांनी नाणेफेक जिंकले. दोघांनाही विनंती असेल जे आमचे मान्यवर आहेत आपण व्यापीठाची सोबत व्हायची आहे. जय मसोबा पिंपला संघ नाही का नाणेफेक पण जिंकलेले आहे का निर्णय असेल. बिल्डिंग प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारल्यानंतर समोर एक तगडा संघ आहे. या संघाला निर्धारित 6 षटकामध्ये किती धावमत रोखण्याचा प्रयत्न कराल. 70च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. पहिल्या मॅच मध्ये 90 चेस केल्यात, कमीत कमी धावांवर. नक्कीच पहिला सामना साई स्पोर्ट्स खारगाव संघाविरुद्ध जिंकल्यानंतर आत्मविश्वास आपला वाढलेला असणार आहे. तोच आत्मविश्वास या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. हो नक्कीच. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. 22 नाणेफेक आपण आणलेले आहेत. नाणेफेक आणल्यानंतर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. सर्वप्रथम हे जे आयोजन केलेले आहे रेहान इंटामाजे असं नेहमीच वडगर गावचं आयोजन अतिशय चांगलं आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे आणि जी परंपरा आहे या आयोजनाची ती परंपरा इथेही पाहायला मिळते. काय म्हणशील आयोजन होईल. खूप चांगलं असं आयोजन केलेलं आहे आणि पम्मी दादा यांचा आम्ही आभार मानतो आणि त्याने आम्हाला खेळायला चान्स दिली, त्याचा धन्यवाद करतो. नाणेफेक हारल्यानंतर भावेश प्रथम फलंदाजी करायची आहे. तर प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकामध्ये ज्यामध्ये पहिली षटक आहे 2 पॉवर प्लेचे असणार आहेत P1 आणि P2. तर निर्धारित 6 षटकामध्ये किती मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल. सगळं टार्गेट नाही, विकेट पण थोडी खराब आहे आणि त्याच्यामुळे आम्ही जास्तीत जास्त रन बनवण्याचा प्रयत्न करू. धनेश्वर कुक्षे संघ पूर्ण ताकदीनिशी म्हणजे सर्व खेळाडूंशी या स्पर्धेमध्ये उतरलेला आहे की काही चेंजेस या संघामध्ये पाहायला मिळतील. हेमन आरट नाही. नक्कीच आज हेमंत आरट नसणार आहे. आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा. तर मित्रांनो नाणेफेक झालेले आहे. नाणेफेक जिंकलेले आहे. जय मसोबा पिंपळा संघाचा संघ नायक हेमंत पाटील याने प्रथम गोलंदाजी स्वीकारलेले आहे आणि धनेश्वर कुक्षे संघाला भावेश पवार आणि कंपनीला प्रथम फलंदाजीसाठी इन्व्हाइट केलं आहे. बॅक टू कॉमेंट बॉक्स हेमंत पाटिल एंड राहुल पैड. तो चलिए यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे. देखिए 82 देखिए 82 रनों के टारगेट है, एक बड़ा टारगेट है निश्चित रूप से, लेकिन से अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. जैसे कहते हैं ना, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला और किसी की बुराई ने हमें मार डाला. भाई बच तो गई हम बिलाल शेख से, लेकिन दीपू माली की बल्लेबाजी ने अंतिम 3 गेंद के ऊपर मार डाला, जहां पर एक बड़ा लक्ष्य तैयार कर लिया. देखते हैं इस लक्ष्य को क्या हासिल कर पाते या नहीं. चलते राहुल सर के पास. थँक्यू सो मच बाबूसा. टार्गेट एकूण 82 आहे. सलामीवीर फलंदाजा दरम्यान शेखर दळवी आणि रोहित असे 2 सलामीवीर फलंदाज आलेत मैदानाच्या आतमध्ये आणि संतोष मडवीचं पहिले षटक. वध विकेटना पहिला चेंडू मात्र भरपूर चांगला आहे. चांगली या दरम्यानची गोलंदाजी चांगली सुरुवात झाली आहे.
टार्गेट मोठा आहे. मात्र पहिल्या मॅच मध्ये देखील 91 धावा बनवायच्या होत्या. 91चं टार्गेट होतं. तो सामना मात्र जय मसोबा पिंपलासनं 4 चेंडू राखत सामना जिंकला होता. संतोष ओव्हर द विकेट ना. दळवीसाठी अजून एक चांगला चेंडू आहे. अकुटपाचा होता ऑनसाइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला फलंदाजानं. चेंडूने बॅटचा संपर्क मात्र आला नाही. गती कमी देखील गेली होती. फिंगर रोल करत असताना षटकामध्ये गोलंदाज संतोष मडवीचं 8 दरम्यानचं मार्गस्थ असताना पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे. पॉवरफुल सुरुवात करणं गरजेचं असणार आहे दरम्यान महिंद्रा स्पोर्ट्स भादवड संघाला. नेक्स्ट बॉल. अजून एक चांगला चेंडू आहे. काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. का अप्रतिम या दरम्यान गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज तिन्ही चेंडू आपण या दरम्यान वेगळ्या प्रकारचे बघितले. पहिला चेंडू नक्कीच भरपूर खाली देखील राहिला होता. त्याच्यानंतर आपल्याला 2 बाउन्सर पाहायला मिळाले. त्याच्यामध्ये एक चेंडू भरपूर वेगानं होता. त्याच्यानंतर या चेंडूवरती गती कमी केली संतोष मडवीनं. ओव्हर द विकेट. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न फटका हवे ते कॉटन बॉलची संधी देखील आहे आणि संतोष मडवी आहेत जेलच्या खाली. परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर लागणारा महिंद्रा स्पोर्ट्स भादवड संघाला धक्का पहिला. पुढचा बॉल. अतिश आलेत नवीन फलंदाज वन डाऊनला. सुरुवात एवढी चांगली झाली नाहीये महिंद्रा स्पोर्ट्स भादवड संघाची. चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये गोलंदाज संतोष मडवी करत असताना. ओव्हर द विकेट ना. षटकातील अंतिम बॉल आणि फटका देखील दमदार आहे. पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आजच्या दिवसातील सर्वात लांब पल्ल्याचा येतोय हा षटकार. तर पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपल्या. संघाची एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 7 आहे. शेखरनं नक्कीच चांगला खेळ केला नाहीये. शेखर 0वरती बाद झाला. संतोष मडवीचं पहिलं षटक भरपूर चांगलं. जैन आलेत. जैन खान सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाज. पॉवर प्लेचा हा दुसरा षटक असणारे. संघाची धावसंख्या 7 वरती. टार्गेट या मॅच मध्ये भरपूर मोठा आहे. 13.66 नक्कीच सरासरीनं धावा इथनं मात्र बनवावा लागणार आहेत. आता पहिल्या ओव्हर मध्ये धावा फक्त 7 आल्यात. साकिंग इनला अतिश घोडीविंद खेळण्यासाठी सज्ज. चला स्पीडअप करा आपण मॅचला. थोडं सहकार्य करा प्लीज.
घाई करायची आपण, जास्त वेळ घेऊ नका. झेन खान बाकूला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, फटका चांगला आहे. आउटफील्ड देखील फास्ट आहे. चेंडू मात्र भरपूर वेगानं चालला डीप टर्मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अतिशय बाट मधून पहिला चौकार. मदतीने संघाची धावसंख्या 11 वर. जैन ओव्हर द विकेटनं पूल करण्याचा प्रयत्न, आपण पूलचा फटका आहे. तिथं फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. चेंडूची उचलून फिक करेपर्यंत धाव फक्त येत नाही एकच मेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 12 आकड्यावरती धाव बलक आहे. टार्गेट भरपूर मोठा आहे, त्या अनुषंगाने मात्र खेळ करावा लागेल. पहिल्या इनिंग मध्ये दमदार आपल्याला खेळ पाहायला भेटला. प्रत्येकी फलंदाजानं नक्कीच चांगला खेळ केला. बिलालनं चांगली सुरुवात केली, त्याच्यानंतर अक्षय कासारनं देखील 15 धावा बनवल्या. श्याम चौधरीने धावा बनवल्या 19 नाबाद. भावेश चौधरीने 2 धावा बनवल्या आणि दीपेश माईनं फिनिश चांगला केला, त्यानं नाबाद 18 धावा बनवल्या होत्या. दरम्यान गती कमी केली होती, मात्र फुल टॉस झाला हा चेंडू ऑन साईडला. हा मोठा फटका खेळायचा होता, मात्र वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये हिमांशु पाटीलची चांगली फिल्डिंग झाली. चेंडूची वस्तून फेक करेपर्यंत एक सिंगल इथनं मिळत्या. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. 13 धावा स्कोर बोर्ड वरती. झेन खान सेकंड ओव्हर मध्ये पॉप प्लेच्या. यावेळेचा फटका चांगला आहे, धावा देखील चांगला मिळतील. ऑन साईडला हा दमदार फटका येतोय आणि जातोय चेंडू स्क्वेअरला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अतिश घोडविंदीच्या बॅट मधून दुसरा चौकार. चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 4 जाते पुढे. 17 इन अ बोट. 17 धावा स्कोर बोर्ड वरती आहेत. शेखरला नक्कीच अपयश आलं, त्याच्याकडनं चांगला खेळ झाला नव्हता. आता जिम्मेदारी जबाबदारीनं अतिश या मॅच मध्ये खेळ करतोय. जैन ओव्हर द विकेट ना, गती कमी केली आणि वेट ऑन वॉच क्रिकेट फक्त दिशा दिली. या पॉइंटला तिथे खेळाडू आहेत उपस्थित भावेश चौधरी. चेंडू शिस्तून फेक करेपर्यंत धाव येत नाही मिळत्या. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 18 या आकड्यावरती धावपलक आहे. झेन खानचा हा षटक आपल्याला दुसरा पाहायला मिळतो. टार्गेट भरपूर मोठा आहे. 82चं टार्गेट आहे, मात्र विसरून जमणार नाही. 91 धावा आजच्या दिवसामध्ये सकाळच्या पहिल्या मॅच मध्ये कंप्लीट झाल्या होत्या. फटका हवा मिसामिंग शॉट. जैन जेलच्या खाली पोहोचलेत आणि परतावायला गेलीत ना फलंदाज रोहितला देखील या दरम्यान मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा दुसरा धक्का. किरण पाटील गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळतील. सावतगावचा हा खेळाडू मात्र काय खेळ आणि केला, चांगला खेळ नक्कीच आपण सातत्यानं बघितल्यामध्ये भिवंडी सिटी क्रिकेट असेल अथवा आपल्या टीमसाठी सावत टीमसाठी असेल ग्रामीणच्या माध्यमातून. त्याच्यानंतर आपण भिवंडीच्या बाहेर खाडीच्या मैदानावरती काय खेळ केला होता. मोठमोठ्या खेळाडूंना नक्कीच अक्षरशः थांबवलं होतं. पूर्ण देशभरातून नक्कीच त्या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी खेळाडू आले होते. नॅशनल चॅम्पियनशिप आपण ट्रॉफी बघितली होती खाडीच्या मैदानावरती.
तिथे देखील जागृती स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून दमदार खेळ केला होता किरण पाटीलला. संघाची धावसंख्या 8 वरती. पप्या कारिक स्ट्रायकिंग इनला. किरण पाटील पहिलाच बॉल इनफिल्डच्या वरून इनसाइड आउट खेळलेत. दीपू माईची चांगली फिल्डिंग. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत एक सिंगल इथनं मी त्या सिंगल डबल तर काम जमणार नाहीये. इथनं मोठे फटके खेळावे लागतील. टार्गेट भरपूर मोठा आहे. 82चं टार्गेट आहे. त्या अनुषंगाने खेळ करणं गरजेचं असणार आहे. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दरम्यान धनेश 11 कोकसे विरुद्ध जमोसोबा क्रिकेट संघ पिंपलास इन ऍक्शन मध्ये या दोन टीम असतील. वेगवान चेंडू आहे समोर, मात्र प्लेसमेंट देखील तेवढी चांगली डीप मध्ये हिमांशू पाटील आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली. उचलून फेक करेपर्यंत धाव फक्त एकच मिळत्या. चांगली गोलंदाजी विकेट टू विकेट गोलंदाजी करत असताना किरण पाटील सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकूण 20. चला वे कमी घ्या प्लीज. कारिक स्ट्रायकिंग इनला आहे. चांगली गोलंदाजी, मात्र काय गोलंदाजी केली जाते. भन्नाट वेगानं चेंडू दरम्यान हाताळल्या जात आहेत. विकेट टू विकेट गोलंदाजी केली जाते. चांगलं क्रिकेट किरण पाटील. सिंगलला संघाची धावसंख्या 1 जाते पुढे. धावसंख्या धावफलकावरती एकूण 21 वरती धावफलक. षटका दरम्यानचा तिसरा किरण पाटील षटकामध्ये या इनिंगचा तिसरा षटक आहे. समोरच्या दिशेनं फटका सुंदर सांट अँड डिलिव्हर. पाठवला चेंडू या दरम्यान बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अतिश घोडीविंदीच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार. संघाची धावसंख्या 27. असेच काही फटके खेळावे लागतील. आताचा चेंडू चांगला आहे. सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळते. चांगला चेंडू. चेंडू पडला नंतर बॉन्स अजिबात झालाच नाहीये. ज्या वेगाने मात्र चेंडू टाकला त्याच वेगाने चेंडू श्याम चौधरीकडे जे विकेट किपर आहे त्यांच्या मागे आणि हा आलाय डॉट बॉल. चांगला कमबॅक गोलंदाज किरण पाटीलचा. संघाची धावसंख्या 27 वरती. लेफ्ट आर्म गोलंदाज राऊंड विकेटना आक्रमण करायचं होतं, मात्र इथनं परतावा लागेल. अतिशला देखील मैदानाच्या बाहेर लागणारा हा दुसरा धक्का. महेंद्र स्पोर्ट्स बादवड संघाला फलंदाज बाद. एकूण षटकामध्ये दरम्यानशी संपलेत. 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 27 वरती. 18 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 55 ची गरज आहे. आपण करूया कॉम्बॉक्स मध्ये बदल. पुन्हा एकदा ऐकूया बाबूसा यांचं धावतं समालोचन. थँक्यू सो मच. हेलो तो चलिए धन्यवाद राहुल सर. यहाँ पर क्वेश्चन मोमेंट है मैच का. निश्चित रूप से सबसे पहले मुकाबला पर जाना चाहूंगा. सभी का स्वागत है. चलिए 18 गेंद 55 की जरूरत थी. यहाँ पर देखिए फील्डर थे लेकिन बन गए दर्शक. आता हुआ यहाँ पर बढ़िया छक्का, जैसे कहते ना मुर्दे पे जान आना. और मैच में देखिए आता हुआ जान. देखिए कैसा समीकरण बदलता हुआ. 18 गेंद जहां 55 की जरूरत है, देखिए 17 गेंद 49 की जरूरत है. कहते हैं ना शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है. तो क्रिकेट में उसी तरह की देखिए एकाक चौके छक्के से मुकाबला करीब आता हुआ. कहते हैं ना दोस्तों, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है. और ये चले इस बार बिल्कुल सही रीजन पर, लेकिन इस बार मिड विकेट पर देखिए फील्डर तैनात थे लेकिन ऊपर से खेलना चाहते थे.
गेंद थोड़ा सा रुक कर आया, 1 रन देखिए समीकरण बदलता हुआ यहाँ पर देखिए 48 की जरूरत है, आने वाला 16 गेंद के ऊपर है। कहते हैं ना कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है और तकदीर कभी भी बदल सकती है। दोस्तों ये भिवंडी सिटी क्रिकेट है, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकती है। और ये चलिए गेंदबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर गेंदबाज हिमांशु पटेल, बल्लेबाजी की बात करेंगे अख्तर शेख देखिए स्ट्राइक पर आए हैं, लेकिन अख्तर को थोड़ा सा यहाँ पर खुशबू देना होगा। अगला मैच देखिए तैयारी कर रहे हैं सर भावेश पवार, पूरी उनकी टीम देखिए और उनके साथ देखिए एक बड़ी चुनौती। ओहो बढ़िया गेंद देखिए यहाँ पर नकल गेंद। और ज्ञानेश्वर जी मैं हमेशा कहता हूँ फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में गेंद उंगलियों से घुमाना, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कटर गेंद, नकल गेंद, उससे भी बड़ी बात है, आसान नहीं रहता है भाई। लेकिन बढ़िया काम करते हुए अभी तक देखिए बल्लेबाज को बांध कर रखे, समीकरण देखिए यहाँ से बदलता हुआ आने वाला देखिए 15 गेंद 48 की जरूरत है। कहते ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। अरे ये चलिए भाई और एक डॉट गेंद मुश्किल बनेगा भाई। कहते ना हल्दी लगाने के उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। जहां पर देखिए 15 गेंद के पर आपको जीत के लिए देखिए 48 की जरूरत थी और यहां से देखिए समीकरण बदलता हुआ 14 गेंद है, अभी भी 48 रनों की जरूरत है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पहली गेंद के पर छक्का आया लेकिन उसके बाद ओवर को देखिए लंबा नहीं बना पाई। कहते ना जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना, ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। और इस बार देखिए स्लोअर गेंद, थोड़ा सा गेंद नीचे रहा विकेट कीपर से तो गेंद बीट हुआ, लेकिन 1 रन आता हुआ 22 के रूप से। लेकिन बल्लेबाज खुश नहीं इस सिंगल से। जैसे कहते हैं ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है, तो उसी तरह के बल्लेबाज देखिए सिंगल से खुश नहीं, जानते हैं मंजिल अभी बहुत दूर है। क्योंकि अभी गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे ना 13 गेंद 47 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तैयार और इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं अपने फलोत्रों में गेंदबाज है, कोई गलती नहीं। यहाँ पर आसान बनाया कैच को और मुश्किल बनता हुआ बल्लेबाज के लिए। लेकिन सपना यहाँ से तोड़ता हुआ देखिए शुरुआत यहाँ पर अच्छे देने की कोशिश में विकेट गिरा, लेकिन महेंद्र स्पोर्ट्स और भादवट टीम देखिए थोड़ी सी नाखुश रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि रन आना बहुत जरूरी है टीम के लिए। देखिए समीकरण यहाँ से कैसे बदलता हुआ 12 गेंद 47 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पर बल्लेबाज अख्तर शेख। इस ओवर को क्या लंबा बना पाएंगे किरण पाटिल। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है, देखते हैं लंबाई कितना लेकर जाती है। और वाह रे वाह क्या कमाल का कैच यहाँ पर देखिए, एक ही हाथ में देखिए। काश सोले पिक्चर का अगर ठाकुर भी देखता होगा सोचता होगा गब्बर काश मेरा एक हाथ छोड़ देता, आज ये भी कैच में ले सकता था। का ठाकुर अगर ये कैच देखा होता तो कहता होगा काश गब्बर मेरा एक हाथ छोड़ देता, आज मैं भी क्रिकेट की दुनिया में होता। बढ़िया लाजवाब, संतुलन नहीं गवाए लेकिन से थोड़ी सी नाखुश होते हुए देखिए महेंद्र स्पोर्ट्स से भादवा टीम जब भी बड़ा हिट खेलने गई तब तक विकेट गिरता हुआ। जैसे कहते ना तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूं पर तो तेल इतनी लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। और जब भी देखिए यहाँ पर चौके छक्के खेलने जाते हैं तब तक देखिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। अभी देखिए उम्मीद थोड़ा सा टूटता हुआ आने वाला देखिए 11 गेंद 47 की जरूरत है। अगर वो छक्का होता तो फिर कहानी बन सकता था। इस बार देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेले, सिंगल डबल से गुरु काम चलने वाला नहीं है। जैसे कहते ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह की सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। और मैं कभी भी कहता हूं यहाँ पर बनना है तो जिंदगी में भाई तोता बनो, जिंदगी में बनना है तो कोयल बनो, तोता मत बनो। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार
और ये चलिए इस बार गेंद लेग स्टंप को छोड़ता हुआ वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप से एक रन आता हुआ। थोड़ा देखिए मैच बात करूंगा महिंद्रा स्पोर्ट्स भादवा टीम थोड़ा नजरों से मैच हारे हैं, दिल से हार थोड़ा मान चुके हैं, लेकिन अभी तक दिमाग में चल रहा होगा कहीं इस ओवर में जो 4 गेंद बचाएं कम से कम 2-3 छक्का आ जाएं। और क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर किरण पाटिल देखिए यहाँ पर नाक में दम रख दिए बल्लेबाज स्ट्राइक पर। रोशन देखिए यहाँ पर गेंद को खेले, 1 रन आएगा, लेकिन सिंगल के साथ देखिए काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगी। जैसे कहते हैं ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। आने वाला 9 गेंद 44 की जरूरत है। जैसे कहते ना हारे हारे हारे, भाई हम तो दिल से हार चुके हैं, लेकिन अभी तक नजरों में दिमाग में थोड़ा रखे हैं कहीं ना कहीं 1-2 छक्के, लेकिन आसान तो नहीं है। लेकिन कभी कभी कहते ना चमत्कार नमस्कार, भाई अगर मेरे हिसाब से बल्लेबाज को सर में कफन बांध लेना चाहिए। टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैदान में वक्त देकर कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कहते ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर है तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं। उसी तरह की मैदान पर जितना भी सिंगल डबल आएगा ना, अब उससे खुश नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पर गेंद और रनों के विषय में बात करेंगे। 8 गेंद 43 की जरूरत है। इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ली है और लंबाई, ओहो फिर से देखिए एक बार फिर से एक हाथ में, क्या बात है। मुझे लगता है ठाकुर को बुलाना पड़ेगा और गब्बर से बोलना पड़ेगा एक हाथ का छोड़ दिया होता तो। देखिए इसलिए कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। अक्षय ने देखिए क्या चलिए यहाँ पर बता दिए भाई उन्होंने, ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हमें सीधे साधे अक्षय। अक्षय रियल हीरो देखिए क्रिकेटर को कहा जाता है निश्चित रूप से। अब बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर थोड़ा सा महज देखिए एक तरफा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्रिकेट में दोस्त तो होता रहता है। विकेट का झड़ी देखिए यहाँ पर लगता हुआ, शुरुआत देखिए थोड़ा सा यहाँ पर खराब रहा। यहाँ पर शेखर के ऊपर देखिए उम्मीद किए थे, शेखर धवन ने भी बहुत बढ़िया चले, लेकिन लंबा इनिंग्स नहीं खेल पाए, इसलिए साउथ अफ्रीका से हार देखना पड़ा। और सुबह के समय मैंने जिक्र किया, देखिए वाइड का इजाफा, अंपायर की देखिए यहाँ पर अंदाज बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा रन देखिए कुछ उम्मीद यहाँ तो नहीं देगा, जहाँ पर 7 गेंद 42 की जरूरत है। अगर 7 गेंद के ऊपर 7 छक्का आता है तो फिर हो सकता है ये काम, लेकिन और आखिरी समय में देखिए तीखा बाउंसर भी कर दिया यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, और गेंद सर के करीब जाए तो बाउंसर, और ये था भाई तीखा बाउंसर है। तो यहाँ पर देखिए 6 गेंद बचा है, अंतिम 6 गेंद के ऊपर हाँ जीत की बात करेंगे तो 42 रनों की जरूरत है। ओहो बहुत दूर, यानी मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। ये 6 गेंद के साथ 42 रन बहुत मुश्किल बनेगा। इस ओवर में देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी की, कौन कहते हैं गेंद, देखिए पहले के जमाना था गेंदबाज के ऊपर बहुत पिटाई होता था। न्यानेश्वर जी कहते हैं ना कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता, एकाक चौके छक्के खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता। आजकल देखिए ये बुमराह का जमाना है, गुमराह करने में माहिर रहते हैं। भले ही साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान टीम जीता है, लेकिन गेंदबाजी की तरफ नहीं चाहेंगे, निशाना नहीं दागेंगे। बल्लेबाजी ने निराश किया, बड़ा स्कोर में कोई तब्दीली नहीं कर पाए। कौन है बोला? अक्षय कासब देखिए इनके ऊपर तो कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं रहेगा। वाइड का इजाफा, बगैर टेंशन से देखिए यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, और जहां पर 42 रनों की जरूरत है 6 गेंद के ऊपर, बल्लेबाज के दिमाग में भी कुछ नहीं रहेगा, नो टेंशन। ये कैसे मर्जी कहां खेले ना खेले, रन बनाए या ना भी बनाए तो सवाल नहीं उठेगा इनके ऊपर। 6 गेंद 42 की जरूरत है, और कहते ना हालत एक एक जगह ऐसा पहुंचा देता है। बढ़िया देखिए यहाँ पर वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा से तो रन मिलेगा। 42 रन देखिए, जयश्री पाटिल लीजिए, भावेश पवार लीजिए, बहुत अभ्यास कर रहे हैं। कहते हैं ना ऐसा कोई शहर नहीं जहां भावेश पवार का कहर नहीं, जहां पर भी जाइए। और कुणाल मात्रे इनका तो मैं हमेशा मैदान पर गेम देखना पसंद करूंगा। गेंदबाजी लीजिए, बल्लेबाजी लीजिए, एक बढ़िया अर्पण मौला और पिपलाश टीम के लिए इनसे बहुत बड़ी एक उम्मीद रहेगा। अगला मैच देखिए, एक बिग फाइट मैच जिसका इंतजार हो रहा है।
कहते हैं ना, शराब जितनी होगी पुरानी, नशा उतना होगा ज्यादा। और मैदान पर जब होंगे बब्बर सर खिलाड़ी तो उतना दर्शकों को आएगा मजा। जय मुसाबा पिंपलेस और उसके साथ धनेश 11। कहते हैं ना, क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें तेल निकलता है अच्छे अच्छे का। तेल मतलब पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का, लेकिन अगला मैच कौन कितना पसीना बहागा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धनेश 11 कुक से टीम देखिए, और ये टीम जब जुड़ जाते हैं ऑनलाइन पर व्यूअर्स अचानक से बढ़ जाते हैं। चलिए, एक एक रनों से टोटल आगे बढ़ रहे हैं, मंजिल बढ़ रहा है, लेकिन बल्लेबाज देखिए पूरी तरह से नाखुश हैं। जैसे कहते हैं ना, वफा अश्क से चेहरा हो चुकी थी, मोहब्बत अपनी मालिक हो चुकी थी। मैं लौट आया था दौलतमंद बनकर, मगर तब उसकी शादी हो चुकी थी। जब तक देखिए सिंगल डबल आता, लेकिन मैच निकल चुका है भाई। तो चलिए, इसके बाद भी 2 मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी खींचिए। भलाई शाम देर होता है, लेकिन हमें काम जल्दी करना पड़ेगा। कहते ना, समय किसी की मोहताज नहीं। हेमंत सर जुड़ेंगे अगली मैच में, उनके साथ मैं जुड़ूंगा। उस मैच के बाद निश्चित रूप से मैं यहाँ से अलविदा लूंगा। 5:17 का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा क्योंकि जब मैच कांटों का होता है, मैं कहता हूँ ना, ये मैच कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कने, बुलेट ट्रेन धक 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 धक। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये मैच कांटों का नहीं है। शायद ऑनलाइन दर्शक सोच रहे होंगे ये कमेंटेटर कहाँ से जिक्र कर रहे हैं, मैच तो कांटे का नहीं है, धक धक है। लेकिन उसी तरह से ट्रेन में जाओ तो धक धक की आवाज रहती है, लेकिन यहाँ पर देखिए ना धक धक बल्लेबाजी टीम, ना फील्डिंग वाली टीम, क्योंकि मैच देखिए जब एक तरफा। चलिए, क्या बिल्कुल कमेंट्री के सामने से एक बढ़िया कमेंट्री आया ये चलिए, बिल्कुल सर, हमारे आजम सर बढ़िया। आपकी अंपायरिंग से मैं प्रभावित हुआ, लाजवाब। आजकल अंतर्राष्ट्रीय में भी हमें देखिए बहुत गलत डिसीजन देखने को मिलता है, आईपीएल में भी, लेकिन यहाँ देखिए एक डिसीजन चुनौती रहा यहाँ पर। तो चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ।